प्रांत के कश्मीर घाटी में सेना सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। विगत दिन जब सेना आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रही थी, उस समय स्थानीय भीड़ ने पत्थरों से सेना पर हमला कर दिया। श्रीनगर के उपचुनाव में यह दुस्साहस और अधिक बढ़ गया और सेना के जवानों से सामान छीनना, लात घूंस से मारना, उन्हें पीटने जैसी घटनाएं घटित हुई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बताया गया कि जब सुरक्षा बल इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करते तो उनके मानवाधिकार संगठन इन अमानियों के समर्थन में सेना के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तथा सैनिकों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए विवश कर देते हैं, जिसमें सेना का मनोबल टूटता है, राष्ट्रभक्त नागरिकों की भावना और स्वाभिमान आहत होते हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। पाकिस्तान के इशारे पर जो देश में छुपे इन गद्दारों ने हमारी भारतीय सेना के जवानों के साथ जो कायराना हरकत की है, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको पूरा हिंदुस्तान इसकी घोर निंदा करता है। और भारत के महामहिम राष्ट्रपति से और भारतीय सरकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और इस देश का एक एक युवा ये मांग करता है कि भारतीय जवानों को खुली छूट देकर उन्हें फ्री हैंड छोड़कर इन देश के गद्दारों को और पाकिस्तान की जो आतंकवादी सरकार है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी सिपाही हैं, उनको कड़े से कड़े शब्दों में जवाब दे और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करके, कठोर कार्रवाई करके इस हिंदुस्तान का झंडा लाहौर तक लहराने का अपना जो परिचय है वो हिंदुस्तानी सेना दे। अगर ये पत्थरबाजी और इस तरह के हमले अगर नहीं रोके गए तो भारत का एक एक बच्चा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में जाकर के लाहौर तक उन गद्दारों को ऐसा सबक सिखाने में सक्षम करता है। भारतीय सरकार और भारतीय राष्ट्रपति से ये संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई निर्णय लेकर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो कार्रवाई करेगा उसकी जिम्मेदार इस सरकार की होगी और महामहिम राष्ट्रपति की होगी। बोलो जय जय श्री राम। सर्च स्टोरी के लिए पैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। लगातार 7वें दिन भी 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष राम परमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस दौरान मौके पर ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने का प्रबंध किया गया, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लेने से इनकार कर दिया। उधर प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि सरकार हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह भी तय है कि कर्मचारियों के दबाव के आगे सरकार नहीं झुकेगी। वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, ड्राइवरों को रखा जा रहा है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की मांग ऐसी नहीं है जिसको माना जा सके। 7 दिन बाद भी 156 एम्बुलेंस ऑफ रोड हड़ताल की वजह से मुख्यमंत्री के क्षेत्र सीहोर के अलावा विदिशा, भोपाल, झाबुआ, बैतूल, रीवा, सागर और इंदौर सहित 51 जिलों में स्वास्थ्य सेवा गड़बड़ा गई है। 606 एम्बुलेंस में से महज 450 एम्बुलेंस ऑन रोड हुई है, शेष 156 एम्बुलेंस अभी भी ऑफ रोड है। सहायक आयुक्त ने कहा कि लेबर रूल के हिसाब से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो ओवर टाइम पे किया जाए। सीईओ ने यह कहकर नकार दिया कि टेंडर की शर्तों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। इतना कहकर वो बैठक से चलते बने। परवार जी और यहाँ आप सभी सम्मानित युवा पीड़ित साथीगण, एक साधारण आदमी 1 घंटे तपती धूप में बैठ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। एक सरकारी मुलाजिम आधे घंटे बैठ जाए राजधानी में लो फ्लोर बसों में यात्रियों की कम होती संख्या को बढ़ाने के लिए अब BCCL ने फ्री ट्रैवलिंग की स्कीम शुरू करने का निश्चय किया है। इसके चलते बसों में महापौर पास बनवाने वालों के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और विजेताओं को 1 माह तक फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लो फ्लोर बसों से चलने वाले मुसाफिरों को ज्यादा देर तक बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बसों में होने वाली भीड़ के चलते भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने 6 रूटों पर बस की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे इन रूटों पर चल रही बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। अभी बसों की फ्रीक्वेंसी 8 मिनट है। बसों की संख्या बढ़ने के बाद फ्रीक्वेंसी 6 मिनट हो जाएगी। शहर में चलने वाली बसों में रोजाना ओवरलोडिंग की शिकायतें आ रही है। भीड़ अधिक होने से यात्रियों को सीट मिलने में दिक्कत होती है, जबकि बस में सफर करने वाला हर यात्री बस सुविधा के लिए निर्धारित किराया चुका रहा है। बावजूद इसके बसों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में SR2 पर 13 बसें चल रही हैं, SR4 पर 23 बसें, TR1 पर 21, TR2 पर 20 और SR5 पर 21 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन रूटों पर 1 से 2 बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। TR4 पर भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस रूट पर अभी 10 नॉन AC बसें चल रही हैं। इस रूट पर 20 AC बसों का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से संजना प्रिया की रिपोर्ट। प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार छात्राओं की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला रही है, मगर प्राइवेट संस्थाओं को इन आदेशों की कोई परवाह नहीं है। मामला बुंदेलखंड के महोबा जनपद का है। दरअसल शहर के SP आवास के पास बनी काशीराम कॉलोनी में रहने वाला मजीद अपने परिवार को पालने के लिए फल का ठेला लगाता है। मजीद ने अपनी लड़की रजिया बानो को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर में संचालित प्राइवेट कॉलेज मां चंद्रिका महाविद्यालय में एडमिशन कराया था। पिछले 3 वर्षों से रजिया इसी कॉलेज में BA की छात्रा थी। गरीब बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कॉलेज में भारी फीस भी भर रहा था। पिछले वर्ष उसने अपनी बेटी की शादी भी करा दी, लेकिन उसकी शिक्षा पूरी कराता रहा। इस वर्ष रजिया का अंतिम वर्ष BA फाइनल के एग्जाम थे। परीक्षाओं की तैयारियों में रजिया दिन रात लगी हुई थी। रजिया की मंशा थी कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गरीब पिता का सहारा बनेगी। उसने कॉलेज की हजारों रुपए फीस भी जमा की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अन्य छात्राओं की तरह कॉलेज की अध्यापिका ज्योति को 1740 रुपए फीस भी दी। यही नहीं, प्रैक्टिकल के नाम पर भी उससे 800 रुपए अतिरिक्त लिए गए। लेकिन जब वह परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र लेने कॉलेज पहुंची तो कॉलेज स्टाफ ने उसे सॉरी बोलकर भगा दिया। दरअसल रजिस्ट्रेशन फीस देने के बावजूद भी कॉलेज की अध्यापिका ज्योति ने उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कॉलेज की इस लापरवाही से रजिया ही नहीं बल्कि उसका परिवार सदमे में है। रजिया और उसके पिता ने ADM आनंद कुमार से भी कॉलेज की शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर रजिया और उसका परिवार बताता है कि गरीब होने के बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी ताकि वो आगे चलकर जॉब कर सके, लेकिन कॉलेज के इस रवैये से उसका भविष्य ही चौपट हो गया। महरूम कर दी गई पढ़ाई करने से। 3 साल से पढ़ रही हूँ। इस बार जब मैं एडमिट कार्ड लेने गई तो मुझे पता चला कि उनकी गलती की वजह से मेरा फॉर्म नहीं गया यूनिवर्सिटी। तो बोलने लगे मुझसे गलती हो गई। तो बोलने लगे किसको पैसे दिए? मैंने कहा ज्योति मैम को पैसे दिए। तो फिर बोलने लगी ठीक है कल आना। फिर दोबारा कल गई तो कुछ नहीं हुआ। फिर पापा को लेके गई, जब उन्होंने बताया आपका एडमिट कार्ड नहीं आया और मुझसे सारी फीस ले ली गई है। 6500 रुपये 1700 लिए। जब एडमिशन करवाने गए थे 4000 जब लगे थे। फिर बाद में प्रैक्टिकल फीस ली गई है 800 रुपये। तो अब वो बता रहे हैं कि आप उनके यहाँ पढ़ती नहीं, तो क्या क्या है ना, हमारे पास प्रूफ है, 3 साल की रसीदें हैं। 20 साल बर्बाद हो गई, हमारा तो करियर बर्बाद हो गया। किसको दोषी मानती है आप? कॉलेज वालों। कौन सा कॉलेज है? मां चंद्रिका कॉलेज। कौन सी क्लास थी आपकी? फाइनल। क्या इसकी जो पढ़ाई आप पूरी करने के बाद नौकरी करने का? हाँ, जॉब करने का इरादा था। ज्योति मैम को 1750। किस बात का? ऑनलाइन फीस का। क्या उन्होंने कोई रसीद नहीं दी? नहीं, उसकी रसीद नहीं मिलती है कॉलेज से। तो आपने इस संबंध में ज्योति मैम से आपने संपर्क किया तो क्या कह रही थी? ना, वो तो आई नहीं सामने। वो कह रही है आई नहीं थी, कह रही है ही नहीं है कॉलेज में। जब हम लोग गए थे फिर दोबारा गए तब भी नहीं आई सामने, ऊपर चली गई। आने को तैयार नहीं थी सामने। नहीं, ऑनलाइन फीस हमने दी है। वो कह रहे हमारी गलती की वजह से आपका फॉर्म नहीं पहुँचा यूनिवर्सिटी।
अच्छा, आप ये बताओ कि अभी तुमने डीएम से शिकायत की तो क्या? एडीएम साहब मिले तो वो कह रहे थे हम इसकी जांच करेंगे। हम गरीब परिवार से हैं, हम चाहते थे हम फाइनल करके नौकरी करें, अपने घर का पेट पालें। हम इस बात को लेकर परेशान है कि लड़की की साल बर्बाद हो गई। 3 साल हमने बड़ी मुसीबत से पढ़ाया अपनी गरीबी हालत में। रोडवेज में फल की दुकान है और इस साल उन्होंने साल बर्बाद कर दी। मैंने पेपरों में धीरी लड़की को भी रखा था, उन्होंने साल बर्बाद कर दी। तो यही मेरी सुनाई नहीं हुई। क्या कारण था कि आपने फीस वगैरह नहीं? फीस सब कुछ दी, उन्हीं की वजह से हुआ। किसकी वजह से? टीचरों की वजह से। और मेरी अभी एक साल हुई मेरी शादी है और मैं अभी आया हूँ दिल्ली से। तो मैं कॉलेज से गया था सीधा, तो कॉलेज वालों ने डायरेक्ट बोला कि आप यहाँ जाइए, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करिए। और बात करने के लिए तो सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। और हम लोगों को चक्कर पर चक्कर कटवा रहे हैं। जितने पैसे मांगे हम मुँह मांगे पैसे भी दे चुके उन्हें, और ना कोई कार्रवाई कर रही है हमारी। तो उसकी साल बर्बाद कर दी उन लोगों ने। अब बताओ हम क्या करें? हम तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं सरकार से मिलिए आप। सबसे ताजुब करने वाली बात तो यह है कि कॉलेज स्टाफ अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए उसे अपने कॉलेज की छात्रा मानने से ही इनकार कर रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल एक ओर कहते हैं कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि वो हमारे कॉलेज की छात्रा ही नहीं है। जबकि छात्रा रजिया के पास न केवल कॉलेज फीस की रसीदें मौजूद है, बल्कि पिछले वर्ष का प्रवेश पत्र भी उसके पास है, जो इतना बताने के लिए काफ़ी है कि कॉलेज स्टाफ की लापरवाही से रजिया का भविष्य ही चौपट हो गया है। अब रजिया को प्रशासन से न्याय की दरकार है। तमाम फीसें जमा की गई लेकिन उसको परीक्षा में नहीं बैठने दी गया। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से पूरी उसकी अवधि लगी है? तो देखिए, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं और ऑनलाइन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इससे अधिक हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, लड़की आपके यहाँ पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी? ऐसा ऑनलाइन अगर उसने प्रवेश लिया होगा तो उसका एडमिशन होता और वो पेपर देती है। वो अगर उसने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा तो उसका एडमिशन नहीं हुआ तो पेपर के साथ आती है। उसने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा, वो नहीं पढ़ती, लेकिन आपकी विद्यालय की छात्रा ठीक रही थी, तो बता दीजिए बस। अभी तो पिछला रिकॉर्ड हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको पिछला रिकॉर्ड की ऑफिस से जानकारी। उसने डीएम से शिकायत की है, तो आप कितने मुतमईन है कि वो सही शिकायत कर रही गलत कर रही? अब सर देखिए, जब ऑनलाइन इसने एडमिशन ही नहीं लिया, ऑनलाइन सब फार्म होते हैं, इसके आगे हम क्या कहें आपको? ऑनलाइन छात्रा का ये आरोप है कि मैंने यहाँ के जो आपके प्रशासन है इसको मैंने पैसा दिया कि, और आपने प्रशासन ने आपके ये आश्वासन दिया कि आप ऑनलाइन हम यहीं से कर देंगे। उसके बाद एग्जाम के टाइम पर फिर उससे 800 रुपये शुल्क लिया गया। फिर जब परीक्षा आ गई तो उसको माफ कर। आरोप तो लगते रहते हैं। अगर उसमें कोई फीस जमा होती तो कोई फीस रसीद होगी उसके पास, उसको प्रस्तुत करें। भाई रसीद का क्या मतलब, जब उसका ये आरोप है कि मैंने पैसा यहाँ दिया है और मुझे ऑनलाइन कोई बिना ऐसा रसीद का, आप भी जाने ऑफिस से रसीद होती है, रिकॉर्ड होता है, सब सही होता है। अगर आपकी स्कूल की छात्रा नहीं है तो आपको इतना आरोप क्यों लगा रही है? उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो क्यों ऐसा मजाक कर रही है? किस तरीके? अब तो उससे पूछिए सर, इसको हम क्या बताएं उसके मन में क्या है? अच्छा, इसको हम क्या बता, किसी मन की हम क्या जान सकते हैं? मतलब पूरा मामला गलत है। देखिए, हमारे यहाँ उसका एडमिशन नहीं है, ऑनलाइन प्रवेश होता है। अगर उसका ऑनलाइन आपके एडमिशन नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन वो जो आरोप लगा रही सब फर्जी है। नहीं, हम ऑनलाइन प्रवेश होता है। हम कह रहे हैं वो आरोप जो लगा रही सब फर्जी है। अब भाई उसका आरोप वो आप जांच कीजिए, वो तो मीडिया का काम है, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हम मीडिया क्यों करें? मीडिया अपना काम करे, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। ठीक। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना क्षेत्र हल्दौर के रेलवे फाटक के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा मार्गों की शराब के साथ 2 अभियुक्तों को मैट्रिक किया गिरफ्तार, जबकि 4 अभियुक्त भागने में हुए कामयाब। पकड़े गए अभियुक्त हरियाणा और पंजाब राज्यों से शराब लाकर बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में तस्करी करते थे। पकड़े गए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके पास से 70 लाख की शराब बरामद हुई है, जिसका खुलासा अजय कुमार सानी एसपी बिजनौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। ये स्वाट की टीम और थाना हल्दौर पुलिस की एक मुखबिर सूचना थी। उस सूचना पे इन्होंने जो है एक ट्रक शराब बरामद की है, जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी। लगभग 70 लाख रुपए इसकी कीमत है। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम भी सामने आया है और अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। उनका अभी सत्यापन किया जा रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर्च स्टोरी के लिए बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट।